हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की हमारी यूनिट सेकंड स्टार्ट हो चुकी थी। तो यूनिट सेकंड में हम स्टडी कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के 2 पाथवेज हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, जो थर्ड पार्ट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का थर्ड पॉइंट है एचएमपी शंट। जो थर्ड पाथवे है हमारा एचएमपी शंट, इसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज थोड़ा अलग टाइप से हम समझाने वाले आपको। तो सबसे पहले जान लेते हैं एचएमपी शंट होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोल सकते हैं। तो अगर इन तीनों नाम में से कोई भी नाम आता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई हेक्सोज मोनोफॉस्फेट, एंड ये इसका अदर नेम हो गया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो एचएमपी शंट इज आल्सो नोन एज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। It is an altering pathway for glucose oxidation and is a multi-cycle process. ये बेसिकली ग्लूकोज ऑक्सीडेशन को अल्टर करता है, डिस्टर्बेंस करता है उसके अंदर कोई भी, एंड मल्टी साइकिल प्रोसेस होती है एचएमपी शंट की। बेसिकली ये ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव 2 टाइप्स की रिएक्शंस इसके अंदर देखने को मिलती है। एंजाइम ऑफ एचएमपी शंट इज लोकेटेड इन साइटोसोल। साइटोसोल कहाँ पे होता है? सेल के अंदर। उसके अंदर हमारा जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, इसका जो एंजाइम होता है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये इसका था जनरल इंट्रोडक्शन। अब आज के इस लेक्चर में चेंज क्या करने वाले हैं हम, कि आज के इस लेक्चर में हम जो हमारी रिएक्शंस थी, वो जो पाथवे था, फ्लो चार्ट था उसका, वो नहीं देखेंगे। जो पॉइंट्स थे वो हम देखेंगे, जिससे आपको जो पिछले लेक्चर में मैंने पॉइंट्स नहीं कवर करवाए हैं वो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे कैसे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अब इन पॉइंट्स से की मदद से आप चार्ट भी बना सकते हैं। तो ये दोनों टाइप से हम इसको देख लेते हैं। तो आज के लेक्चर में पॉइंट वाइज ही हम देखने वाले हैं। तो रिएक्शन ऑफ एचएमपी पाथवे इज डिवाइडेड इनटू 2 फेज। बेसिकली 2 फेज में डिवाइड है, ऑक्सीडेटिव फेज और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, अब यहाँ से इसके साथ आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट होने वाला है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये हो गया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इन 6 फॉस्फो ग्लूकोलेक्टोन। 6 फॉस्फो ग्लूकोलेक्टोन में कन्वर्ट हो गया, किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। तो जो एंजाइम है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यही होता है उसके अंदर फ्लो चार्ट के अंदर, कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू 6 फॉस्फो ग्लूकोलेक्टोन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ये स्टेप रेट लिमिटिंग होगी। तो इसको आपने लिख दिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिख दिया, सेकंड यहाँ लिख दिया, एंजाइम यहाँ लिख दिया। तो इससे हमारा चार्ट बनता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। सेकंड स्टेप में देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फो ग्लूकोलेक्टोन कन्वर्ट इनटू 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट। 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोलेक्टोन हाइड्रोलेज। कौन सा एंजाइम? ग्लूकोलेक्टोन हाइड्रोलेज। अब इसमें याद करने में आपको थोड़ी तकलीफ आने वाली है, क्योंकि थ्योरी में तो हमेशा तकलीफ आती है। तो इसलिए फ्लो चार्ट आपका याद करना इजी हो जाता है और फ्लो चार्ट से थ्योरी लिखना आसान हो जाता है। स्टेप थर्ड है NADPH अगेन जनरेट होगी इसके अंदर। तो 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट कन्वर्ट इनटू राइबोलोज 5 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेज एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज रिलीज। बेसिकली इस स्टेप में 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज होंगे और हमारा प्रोडक्ट होगा इसके अंदर राइबोलोज 5 फॉस्फेट। अब आ जाती है हमारी ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज की फर्स्ट स्टेप है, मतलब स्टेप 4 हमारी टर्मिनेशन स्टेप होगी ये। इसके अंदर क्या होगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 2 प्रोडक्ट्स के अंदर।
अगर एंजाइम हमारा एपीमेरेज प्रेजेंट है, एपीमेरेज की प्रेजेंस में जाइलोलोज 5 फॉस्फेट में बनेगा और आइसोमेरेज की प्रेजेंट में राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनेगा। ऐसे ही स्टेप 5 में देखिए ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन है, इसके अंदर जाइलोलोज 5 फॉस्फेट और राइबोलोज 5 फॉस्फेट दोनों ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंस में सेपरेटली कन्वर्ट होंगे। जो हमारा जाइलोलोज 5 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा शेडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में और राइबोलोज 5 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो ये दोनों रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। 6 रिएक्शन देखिए ट्रांस एल्डोलेज रिएक्शन, तो शेडो हेप्टुलोज और जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांस एल्डोलेज। ट्रांस एल्डोलेज की प्रेजेंस में ये दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये लास्ट पॉइंट होगा, हमारी जो रिएक्शन होगी फ्लो चार्ट होगी। अगर फ्लो चार्ट देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, ये हमारा फ्लो चार्ट है जिसमें कंप्लीट रिएक्शंस हमारी जो स्टेप्स है वो दिखाई गई हैं, ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव। अब बात कर लेते हैं हम सिग्निफिकेंस की। तो बेसिकली जो फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे एग्जांपल है सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उनको सेव करके रखता है हमारा एचएमपी संट, एचएमपी जो भी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है। इसके अलावा एचएमपी संट एक यूनिक जनरेटिंग इनटू इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, जैसे कि पेंटोज एंड एनएडीपीएच का जनरेशन होता है बेसिकली इसके अंदर एचएमपी संट के अंदर, और एनएडीपीएच जो रिक्वायर्ड होता है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड के लिए एनएडीपीएच जो एनर्जी है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये एचएमपी सेट कंप्लीट हो गया है, इंपॉर्टेंट है। बाकी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल है, उनको आप अच्छे से स्टडी करना। बाकी स्टडी तो इसको भी करना है क्योंकि सिलेबस हमें कंप्लीट करना है, उसके बाद में हम बताएंगे आपको कि इंपॉर्टेंट क्या स्टडी करना है। तब तक आप स्टडी करते रहिए रेगुलर। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।